हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो है वो अपने इंगेजमेंट के लिए तैयार हो रहा है और सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल आना और छोटी मोटी चीज़ें भूल जाना। और आज के दिन तो हद ही हो गई थी। आज सुबह जब विंग उठा तो उसे पता नहीं था कि आज क्या है, घर में किस चीज़ की तैयारियां चल रही है, घर को सजाया क्यों जा रहा है। विंग को कुछ भी नहीं पता था। फिर जियांगचैंग विंग के रूम में आया था कुछ कपड़े लेकर कि तुम्हें आज की पार्टी में यही पहनने हैं। फिर विंग ने पूछा कि आज है क्या। तब जियांगचैंग हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से और फिर बोला, विंग तुम्हारी तो आदत कभी नहीं जाएगी मजाक करने की। दिन तो देखो आज क्या है। आज हमारी इंगेजमेंट है और तुम मजाक कर रहे हो सुबह सुबह। वियिंग बोलता है, क्या हमारी इंगेजमेंट है, किसके साथ। जियांगचैंग बोलता है, वियिंग अब बस भी करो ना, आज के लिए इतना मजाक काफ़ी है। वियिंग बोलता है, ठीक है मत बताओ, मैं खुद से पता कर लूँगा। जियांगचैंग को वियिंग की ये बात अजीब लगती है, पर फिर जल्दी ही जियांगचैंग भूल भी जाता है इस बात को। मेरा मतलब है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पे। सोचता है कि हाँ विंग पागल है, उसकी आदत है मजाक करने की, अभी भी मजाक ही कर रहा होगा। वैसे भी बचपन से अभी तक तो सुधरा नहीं है, आगे क्या ही सुधरेगा। अब जियांगचैंग बोलता है, ठीक है विंग मैं चलता हूँ, तुम तैयार हो जाना। विंग बोलता है ठीक है। अब जियांगचैंग चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वांग जी आता है रूम में। वो देखता है कि रूम में कोई नहीं है। विंग शावर ले रहा था और कपड़े उसके बेड पे रखे हुए थे बाहर। अब वांग जी सोचता है, अरे यार विंग अभी तक तैयार नहीं हुआ, आज फिर से वो लेट उठा है और मुझे देख लो सुबह से तैयार होकर बैठा हुआ हूँ और विंग वो अभी शावर ही ले रहा है। अब वांग जी विंग के रूम में इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है, उसका वेट करने लगता है, पर विंग बहुत देर तक बाहर नहीं आता। अब वांग जी उसे रुका नहीं जाता और वो विंग को आवाज़ लगा के पूछ ही लेता है, विंग तुम कब तक बाहर आओगे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। विंग बोलता है, कौन। वांग जी बोलता है, विंग तुम मुझे भूल गए हो क्या, तुम्हें मेरी आवाज़ की भी पहचान नहीं है, हद है यार, हमारी इंगेजमेंट होने वाली है और तुम्हें मेरी आवाज़ की पहचान नहीं है। विंग चुप हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद विंग बाहर आता है रूम से। जैसे ही विंग बाहर आता है तो वांग जी विंग को देखता है और फिर बोलता है, तुम देख लो आज फिर से लेट उठे हो है ना, अभी तक तैयार नहीं हुए और मुझे देख लो मैं कब से तैयार होकर के बैठा हुआ हूँ। विंग बोलता है, ओह। अब विंग को सब याद आता है कि हाँ आज वांग जी के साथ विंग की इंगेजमेंट है और विंग और वांग जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर विंग को बहुत बुरा लग रहा था वांग जी को देख करके, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और इसीलिए विंग को डर लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग की वजह से वांग जी के साथ कुछ भी बुरा हो या फिर उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। और विंग को ऐसे ही लग रहा था आज कुछ कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि विंग की बार बार धड़कनें तेज़ हो रही थी। अब वांग जी बोलता है विंग को, विंग तुम क्या सोचने लग गए, चलो मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। विंग बोलता है, नहीं नहीं मैं खुद से हो जाऊँगा। वांग जी बोलते हैं, नहीं आज के दिन प्लीज़ मुझे करने दो ना। विंग बोलता है ठीक है। अब वांग जी विंग को कपड़े पहनाने में हेल्प करता है और विंग के बाल भी बनाता है। विंग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी की इतनी प्यारी सी स्माइल देखकर विंग को डर भी लग रहा था कि कहीं वांग जी को नज़र न लग जाए। पिछले कुछ दिनों से विंग वांग जी को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि वो वांग जी के साथ कुछ अच्छे पल बिताए और फिर उन्हें भूल जाए। इसीलिए विंग वांग जी से दूर रह रहा है ताकि वो कुछ भी ना भूले। इसीलिए विंग वांग जी से दूर रहने के बहाने ढूंढता है, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, और कभी कभी सॉन्ग सुनने लगता है हेडफोन लगा करके, ताकि कोई आ करके विंग से बात ना करे, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि कोई उससे बात करे फिर विंग उस बात को भूल जाए। इसीलिए विंग किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था इन कुछ दिनों से। और वांग जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वांग जी आता रोज़ था रात में विंग के पास, उसके पास ही आकर के सो जाता था। विंग सो जाता था उस टाइम तक। वांग जी और विंग के बीच में बात हो नहीं पाती थी और फिर वांग जी सुबह उठकर चला जाता था। अब तो वांग जी कभी भी विंग के रूम में आ जाता था उससे मिलने के लिए, पर विंग उससे किसी चीज़ का बहाना करके भगा दिया करता था। वांग जी को ये चीज़ अजीब तो लगती थी, पर वांग जी सोचता था कि शायद विंग अब शर्माने लगा है, इसीलिए वांग जी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। विंग के फ़ोन पे रात में कभी भी किसी भी टाइम कॉल आ जाता था नो नंबर से। वांग जी को पता था इस बात का, पर वांग जी ध्यान नहीं दे रहा था। पता है क्यों? क्योंकि पहले कुछ दिन कॉल आया था, पर उस इंसान को पता चल गया था कि कॉल कोई और उठाता है, इसलिए उस इंसान ने रात में कॉल करना बंद कर दिया था। इसीलिए वांग जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वांग जी को भी लगा कि हाँ कोई ऐसे ही परेशान करने के लिए कॉल करता होगा
और अब उसे कोई और कबूतर मिल गया होगा फंसाने के लिए, इसलिए कहीं और कॉल करता होगा, इसलिए अब यहाँ पर कॉल नहीं करता। खैर छोड़िए, हमें क्या, कोई कॉल करे या ना करे, है ना। अब ये सब बातें तो वो थी जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी, और कुछ चीज़ें जो विंग सोच रहा था। अब आ जाते प्रेजेंट में। विंग तैयार हो रहा था और विंग के डोर पे नॉक होता है। विंग को अब नीचे जाना था, उसे लेने के लिए जो है उसकी मॉम आई हुई थी। आज यानली की भी शादी थी, पर ये बात भी विंग को नहीं पता थी। विंग को तो सिर्फ लग रहा था कि आज उसकी और जियांग चैंग की इंगेजमेंट है। अब विंग नीचे चला जाता है। जैसे ही विंग देखता है कि स्टेज पर उसकी बहन खड़ी हुई है, वो भी जिन जिशवान के साथ। विंग बोलता है ये क्या हो रहा है, मतलब कि आज तो हमारी इंगेजमेंट थी ना। विंग जियांग चैंग से पूछने जाता ही है, पर फिर विंग सोचता है हाँ, मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, पर मैं क्या करूँ। मैं मॉम डैड को बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। अब विंग यानली की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। विंग के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। अब विंग सबको देखने लगता है, सबके सब बहुत खुश थे, सबके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। विंग को बहुत अच्छा लगता है देखकर कि सब खुश हैं। अब यानली की शादी हो जाती है और विंग और जियांग चैंग की भी इंगेजमेंट हो जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबके सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर फिर भी सबके फेस पे स्माइल थी। विंग इंगेजमेंट के बाद अपने रूम में चला गया था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और अभी रात हो गई थी, अभी तक विंग बाहर नहीं आया था, और जियांग चैंग लैन शिचैन के साथ ही बाहर बैठा हुआ था। अब विंग रूम से बाहर आता है, वो सीढ़ियों पर था। अब बस 2-3 सीढ़ियाँ रहती थी। विंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसका सर घूमने लगता है, और अचानक से विंग के गिरने की आवाज़ आती है। विंग 3-4 सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आकर के गिर जाता है। उसके सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। सबके सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि मेन डोर पे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वांगजी भाग रहा था विंग की तरफ, पर वांगजी से पहले वहाँ पर लैन शिचैन पहुँच जाते हैं और विंग को उठा लेते हैं गोद में। विंग अभी होश में नहीं था, वो बेहोश हो गया था और उसके सर से खून बह रहा था। पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। लैन शिचैन से विंग की हालत देखी नहीं जा रही थी। विंग ने वाइट कलर का कोट पहना हुआ था, जो कि अभी रेड कलर में बदल गया था। पूरा का पूरा खून से सन गया था। लैन शिचैन विंग को उठा करके दौड़ने लगते हैं बाहर की तरफ। वांगजी पास में ही खड़ा हुआ था, जो कि ये सब कुछ देख रहा था। वो तो एकदम जम गया था अपनी जगह पर। वांगजी हिल भी नहीं रहा था, जैसे कि उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो विंग को ऐसे गिरता हुआ देखकर। लैन शिचैन को गुस्सा आता है वांगजी को ऐसे देखकर। लैन शिचैन जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं वांगजी को, वांगजी, क्या तुम मूर्ति बनकर खड़े हो गए हो? जल्दी जाकर गाड़ी निकालो। जैसे ही वांगजी ये बात सुनता है, तब वांगजी भागता है बाहर की तरफ और गाड़ी निकालता है। अब लैन शिचैन विंग को ले जाता है और गाड़ी में बिठाता है। वो वांगजी को बोलता है, वांगजी जल्दी गाड़ी चलाओ। वांगजी के हाथ कांप रहे थे। हाँ, इससे पहले वांगजी ने कई बुरे लोगों की जान ली है। जैसी हालत आज विंग की है, इससे भी बुरी हालत वांगजी ने कई लोगों की हुई है। पर आज पता नहीं क्या हुआ है, वांगजी से विंग की हालत देखी ही नहीं जा रही। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। इस वक्त वो गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता, उसके हाथ कांप रहे हैं। अब लैन शिचैन वांगजी को बोलते हैं, ठीक है, तुम यहाँ पर आकर बैठो विंग के पास, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तब वांगजी उठकर विंग के पास आता है और अब लैन शिचैन गाड़ी चलाते हैं। और वांगजी विंग के साथ पीछे बैठा हुआ था। उसने विंग को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। विंग के सर से खून निकले जा रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये देखकर तो वांगजी और ज़्यादा पागल हुए जा रहा था। वो विंग का खून साफ़ किए जा रहा था। उसे पता था कि हाँ, खून नहीं रुकेगा, फिर भी वो पागलों की तरह खून साफ़ किए जा रहा था। इस टाइम वांगजी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि विंग बिल्कुल ठीक हो जाए, ये टाइम पीछे चला जाए, बस सब कुछ ठीक हो जाए। वांगजी रोए जा रहा था, विंग को देखे जा रहा था पागलों की तरह। इस टाइम वांगजी ये चाहता था कि विंग उठ जाए, अपनी आंखें खोल ले और वांगजी के आंसुओं को पोंछे और बोले, कगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत, आप रोते हुए बहुत बुरे लगते हैं। वांगजी बस यही सोच रहा था कि विंग उठे और ये सब बोले। अब ये सब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और विंग को अंदर ले जाया जाता है। 1 घंटा हो जाता है, पर अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आता। बाहर लैन शिचैन और वांगजी इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। अब पूरी की पूरी फैमिली भी हॉस्पिटल में आ जाती है। अब डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, हमने विंग को अच्छे से चेक कर लिया है, चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी लगी हुई है, जिस वजह से खून बहुत ज़्यादा बह गया है। अभी तक तो विंग ठीक है, बाकी होश में आने के बाद पता चलेगा। डॉक्टर बोलता है कि प्लीज़ आप सब बैठ जाइए, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब सब बैठ जाते हैं, डॉक्टर भी बैठ जाता है। सबके सब टेंशन में थे कि पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा।
डॉक्टर सबको बोलता है कि वीइंग की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। यू और फेंगमियान बोलते हैं नहीं डॉक्टर, अभी तक उसने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर बोलता है पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो हम वीइंग को खो देंगे। ये सब बोलते हुए डॉक्टर बहुत ज़्यादा उदास था, जैसे कि वीइंग को खोने का गम उसकी फैमिली से ज़्यादा उस डॉक्टर को ही है। वांगजी चिल्लाकर बोलता है नहीं, आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। डॉक्टर कहता है ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, प्लीज़ बैठ जाइए। वांगजी भी बैठ जाता है। अब डॉक्टर फिर से कहना स्टार्ट करता है कि देखिए, अभी ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। वीइंग के एग्ज़ाम इतने ज़रूरी नहीं है जितने कि वीइंग की ज़िंदगी ज़रूरी है। अभी हमें वीइंग को बचाना होगा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम रिस्क नहीं ले सकते। अब सब मान जाते हैं और ऑपरेशन 2 दिन बाद का रखा जाता है। अब सबके सब बहुत डरे हुए थे, सबको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा ऑपरेशन के बाद। रात हो गई थी, 11 बजे हुए थे और सबके सब हॉस्पिटल में थे। कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं था। सब बोल रहे थे कि मैं वीइंग के साथ रुकूंगा, मैं वीइंग के साथ रुकूंगा। और दूसरी तरफ यू की तो हालत ख़राब हो गई थी रो रो कर, वो तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। यू ने पहले ही अपने एक बच्चे को खो दिया है, अब वो वीइंग को नहीं खोना चाहती। फेंगमियान भी वीइंग को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब यी और चिरैन यू और फेंगमियान को समझाते हैं कि प्लीज़ तुम दोनों घर जाओ, अब की बार हम वीइंग का ख्याल रखेंगे, ठीक है? वीइंग को कुछ नहीं होगा, जब उसे होश आएगा हम तुम दोनों को बुला लेंगे। यू और फेंगमियान नहीं मानते, पर बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद वो मान जाते हैं। अब यू और फेंगमियान साथ में लैन शिचैन, जांग चैंग, चिंगी और शिजवी ये सब घर जाने के लिए मान जाते हैं और घर चले जाते हैं। और वांगजी, यी और चिरैन ये तीनों हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। अब अगले दिन सुबह 10 बजे वीइंग को होश आ जाता है। ये बात यी घर पर फ़ोन करके सबको बता देती है। वीइंग के पास वांगजी खड़ा हुआ था, तभी पीछे से यी और चिरैन भी अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर भी आता है। अब डॉक्टर वीइंग से पूछता है, वीइंग तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अब तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वीइंग स्माइल करता है डॉक्टर को देखकर और फिर बोलता है, देखिए ना अंकल, मैं फिर से यहाँ आ गया। ये सुनकर डॉक्टर स्माइल करता है। अब डॉक्टर बोलता है वीइंग को, वीइंग तुम्हें इतने दिनों से चक्कर आ रहे थे, तुम कुछ कुछ बोल रहे थे, तुमने ये बात अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताई? अगर तुम पहले ही बता देते तो तुम्हें ये जो फालतू की चोट एक और लग गई है ये नहीं लगती। वीइंग हंसने लगता है और फिर बोलता है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था डॉक्टर। जैसे ही वांगची ये बात सुनता है तो वीइंग के पास आता है और फिर वीइंग को बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम इतने दिनों से जो हमें इग्नोर कर रहे थे ये इस वजह से कर रहे थे, कहीं हम सबको पता ना चल जाए कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। वीइंग एक बात ज़रूर याद रखना, अगर तुम छुपाओगे हमसे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तब हमें ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए अब से अगर तुम्हें कुछ भी हो, कोई छोटी सी परेशानी भी हो, वो भी तुम्हें आकर के हमें बतानी है। वीइंग बोलता है। वांगजी बोलता है, हूँ से काम नहीं चलेगा, तुम्हें वादा करना पड़ेगा। वीइंग बोलता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अब से मुझे जो कुछ भी होगा मैं आप सबको बताया करूँगा। वांगजी बोलता है अच्छी बात है। अब वीइंग की पूरी फैमिली आ जाती है और सब के सब वीइंग से मिलते हैं। अब वीइंग को बताया जाता है कि 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन है। वीइंग मना करता है कि नहीं, मेरे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मुझे एग्ज़ाम देने हैं पहले। पर वीइंग की मॉम साफ साफ मना कर देती है, नहीं ऑपरेशन होकर रहेगा। वीइंग बोलता है, देखा इसीलिए मैं आप सबको बता नहीं रहा था कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। अगर मैं पहले ही बता देता तो आप सब अब तक का मेरा ऑपरेशन करवा चुके होते। अब वीइंग के डैड बोलते हैं, वीइंग तुम्हें ऑपरेशन करवाना ही होगा बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं करवाते। वीइंग बोलते हैं ठीक है, करवा दीजिए, मुझे क्या है, अगर मैं आप सबको भूल जाऊँ तो मुझे दोष मत देना। सबके सब बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, एक साथ बोलते हैं सब। वीइंग बोलता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप इतनी ज़ोर से मत बोलिए ना। अब सबके सब चुप हो जाते हैं। अब वीइंग हंसने लगता है और फिर बोलते, देखा आप सब अभी भी मुझसे डरते हैं ना। अब ये जो है वो वीइंग के पास आती है और आ करके बोलती है, वीइंग सबको डराना बंद करो प्लीज़, अभी खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। ये जो है वीइंग को खाना खिलाती है। वीइंग भी खाता है और फिर बोलता है खाना बहुत टेस्टी है। ये बोलते हैं अभी खाना खा लो, कल से तुम्हें कुछ नहीं खिलाया जाएगा। वीइंग बोलते क्यों? ये बोलती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से पहले पेट खाली होना चाहिए। वीइंग बोलता है ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। ये बोलती है कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऐसी बुरी बातें बोलना बंद करो। वीइंग बोलता है ठीक है, अभी जल्दी जल्दी से मुझे खाना खिला दो, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। ये हंसने लगती है। वांगजे भी वीइंग के पास आता है और फिर आकर के बोलता है, वीइंग प्लीज़ मुझे मत भूलना, ठीक है? वीइंग बोलते नहीं, आपको तो सबसे पहले भूल जाऊंगा। वांगजी बोलते नहीं, अब तो तुम मुझे वैसे भी नहीं भूल सकते। वो अपने हाथ में रिंग दिखाता है और फिर बोलता है, देखा
अब तो हमारी इंगेजमेंट हो गई। अब अगर तुम मुझे भूल भी जाओ तो भी मेरे ही रहोगे। विंग ये सुनकर स्माइल करता है। अब सीधा 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग ओटी में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। सबके सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर के आने का, कि कब डॉक्टर आए और फिर बोले कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सबके सब इंतज़ार कर रहे हैं, इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, कोई बैठे बैठे अपने पैरों को घुमा रहा है इधर से उधर। सब बहुत बुरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि बस अब डॉक्टर आ जाए और फिर बोले विंग बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस सबको इंतज़ार है। 2 घंटे हो गए हैं अंदर, पर अभी तक कोई खबर नहीं आई। सभी के फेस पे जो है दुख, परेशानी और डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। अब 2 घंटे और बीत जाते हैं। डॉक्टर बाहर आता है और आकर के बोलता है ऑपरेशन तो सक्सेस रहा है, पर जब तक विंग को होश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। प्लीज़ आप सब थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उसे 1 दिन लगेगा होश आने में। अभी तो कुछ दिनों के लिए विंग को आईसीयू में रखा जाएगा, कुछ दिनों बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और हाँ, अभी आप सबको घर जाना चाहिए। अगर कुछ होगा तो हम आप सबको बता देंगे। यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 इंसान ही रुक सकते हैं। अब चिरैन बोलता है कि ठीक है, वांगजी और मैं रुक जाते हैं। फेंगमियान बोलते नहीं, मैं रुकूंगा। चिरैन बोलता है नहीं, मैं रुकूंगा। फेंगमियान बोलते हैं नहीं, मैं रुकूंगा, मेरा बेटा है। चिरैन बोलता है नहीं, अब वो तुम्हारा नहीं है, अब वो मेरा हो गया है, अब मैं रुकूंगा। डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ आप सब चुप हो जाइए, लड़ाई मत कीजिए, ये हॉस्पिटल है। एक काम कीजिए, अगर आप तीनों रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए। वैसे भी आप अंदर नहीं जा सकते विंग से मिलने। जब तक विंग आईसीयू में है तब तक एक ही इंसान मिलने जा सकता है, वो भी 5-10 मिनट के लिए सिर्फ। वांगजी बोलते ठीक है, मैं रुकूंगा। चिरैन भी बोलता है ठीक है, मैं भी रुकूंगा। फेंगमियान भी बोलते ठीक है, मैं भी रुकूंगा। डॉक्टर फिर से अपने सर पे हाथ रख लेता है और फिर बोलता है आप सबका कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अब 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी, चिरैन और फेंगमियान बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि अब डॉक्टर आएगा और हमें बोलेगा करके कि विंग को होश आ गया है। मतलब कि अभी तक विंग को होश नहीं आया था और सबके सब इंतज़ार कर रहे थे, पर विंग को आज के दिन होश ही नहीं आता। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन हो जाते हैं और विंग को होश ही नहीं आता। वांगजी अमेरिका से डॉक्टर बुलवाता है और विंग को चेक करवाता है। सब बोलते हैं कि विंग बिल्कुल ठीक है, बस वो होश में नहीं आ रहा है। सब डरे हुए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर भी डरे हुए थे कि यार क्या हुआ है, विंग को होश क्यों नहीं आ रहा है। सब इंतज़ार कर रहे थे विंग के होश में आने का। जो डॉक्टर अमेरिका से आया हुआ था वो विंग को चेक कर रहा था। वहाँ पर वांगजी भी खड़ा हुआ था क्योंकि उसे इंतज़ार था डॉक्टर के कुछ बोलने का। वांगजी वहाँ खड़ा हुआ खुद को ही समझाया जा रहा था कि विंग को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी होश में आकर बैठ जाएगा, बोलेगा गगा मैं तो ठीक हूँ। वांगजी बस खुद को ही समझाया जा रहा था कि हाँ विंग ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर भी विंग को अच्छे से चेक करते हैं और फिर बोलते हैं मैंने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है, ऑपरेशन तो अच्छे से हुआ है, अभी तक तो इनको होश में आ जाना चाहिए था, पर टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये कोमा में चले जाएंगे। ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो विंग के पास चला जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है विंग तुमने सुना डॉक्टर ने अभी क्या कहा? विंग प्लीज़ इस डॉक्टर की बातें छोटी कर दो, प्लीज़ होश में आ जाओ ना, प्लीज़ आंखें खोलो विंग, विंग प्लीज़। वांगजी ऐसे बोले जा रहा था विंग को, पर विंग तो आंखें नहीं खोल रहा था और इस वजह से वांगजी का डर बढ़ता जा रहा था। विंग का हाथ वांगजी के हाथ में था और वो बोले जा रहा था लगातार प्लीज़ विंग उठो ना, तुम्हें मेरे लिए उठना होगा, प्लीज़ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उठ जाओ ना। और वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी जो है वांगजी को कुछ फील होता है कि उसके हाथ में कुछ हिल रहा है। वो देखता है कि विंग, उसका हाथ हिल रहा है। वो विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग की आंखें खुल रही थी ज़रा ज़रा सी। विंग बहुत आराम से कुछ बोलता है, वांगजी को सुनाई नहीं देता। तो वांगजी विंग के पास जाकर सुनता है। विंग बोल रहा था मेरी आंखों में लाइट लग रही है। वांगजी डॉक्टर को बोलता है ये वाली लाइट ऑफ करने के लिए। विंग अब पूरी आंखें खोलता है। वांगजी जा करके विंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर विंग को बोलता है विंग 1 मिनट रुको, ठीक है, मैं अभी मॉम डैड को कॉल करके आता हूँ। विंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी बाहर जाता है और सबको कॉल करता है। उसकी पूरी की पूरी फैमिली आईसीयू में आकर के खड़ी हो जाती है। अब विंग से सब मिलते हैं। विंग किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा था। विंग बस सबको देखे जा रहा था। अब डॉक्टर आता है और सबको बोलता है कि प्लीज़ आप सब बाहर जाइए, आप सबको बाहर इंतज़ार करना चाहिए, कोई एक ही यहाँ रुक सकता है। सबके सब मना कर देते हैं कि नहीं हम तो नहीं जाने वाले। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, हम इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, फिर आप सब मिल लीजिएगा। अब सब खुश हो जाते हैं। अब विंग को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। अब विंग से मिलने के लिए पूरी की पूरी फैमिली उसके रूम में आकर के खड़ी हो गई थी। उसके पास में बैठे हुए थे यू और फेंगमियान। वो विंग से बातें कर रहे थे।
विंग कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस उनकी बातें सुने जा रहा था। अब विंग आराम से बोलता है मॉम। उसकी मॉम बोलती क्या। विंग बहुत आराम से बोल रहा था क्योंकि जब भी वो बोलता था तो उसके सर पे जोर पड़ता था। उसकी मॉम उसके पास जाकर सुनती है, तब विंग कुछ नहीं बोलता। और जब उसकी मॉम देखती है विंग की तरफ कि विंग तो सो गया है। विंग का पूरा सर पट्टियों से ढका हुआ था क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था ना, और उसके बाल भी नहीं थे अब तो। विंग सो गया था, उसकी मॉम उसकी तरफ देख रही थी। अब उसकी मॉम विंग को देखती है और फिर बोलती है मेरे बच्चे ने कितने दुख झेले हैं, पता नहीं और कितने दुख देगा भगवान। फेंगमियान बोलता है नहीं, अब इसके दुख खत्म हो गए हैं, अब ये होश में भी आ गया है, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यू बोलती है हाँ, अब मेरे बच्चे के बुरे दिन गए, अब ये सिर्फ खुश रहेगा। अब ऐसे ही आज का दिन भी निकल जाता है। अब रात हो गई थी, सब घर चले गए थे और सिर्फ वांगजी रुका हुआ था हॉस्पिटल में। अब वांगजी जो था वो विंग के पास ही बैठा हुआ था और विंग को देखे जा रहा था। विंग सोते हुए बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा लग रहा था। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है विंग पता नहीं तुम कब उठोगे। दोपहर से सोए जा रहे हो, क्या तुम्हें उठना नहीं है? तुमने अब तक मुझसे बात भी नहीं की है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है। तुम्हें पता है विंग, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब तुम होश में नहीं आ रहे थे। 4 दिन से बेहोश थे तुम। और और जब डॉक्टर तुम्हें चेक कर रहे थे ना, तब मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं अब डॉक्टर क्या बोलेगा कि तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा है। और तुम्हें पता है, मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुनकर। मेरा मन कर रहा था कि उस डॉक्टर को ही मार डालूं जब डॉक्टर ने ये बोला कि तुम कोमा में भी जा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था तब। विंग प्लीज़ उठकर मुझसे बातें करो ना, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं याद भी हूँ या नहीं। विंग प्लीज़ मुझे भूलना मत, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग सो रहा था और वांगजी सोते हुए विंग से बातें कर रहा था। नहीं, बातें नहीं कर रहा था, उसे अपने दिल की बात बता रहा था। ऐसे ही वांगजी विंग को देखते हुए उससे बातें करते हुए वो भी सो जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। देखते हैं विंग को वांगजी याद है या नहीं, और क्या विंग की लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।